नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो भले ही 1895 में लिखी गई थी, लेकिन इसके आइडियाज आज 2025 में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस बाय होराशियो डब्ल्यू ड्रेसर। अब आप सोच रहे होंगे, साइलेंस मतलब चुप रहना। भला चुप रहने से जिंदगी कैसे बदल सकती है? लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी मॉडर्न लाइफ कितने शोर से भरी हुई है। सुबह उठते ही मोबाइल की लगातार नोटिफिकेशंस, पूरे दिन काम का प्रेशर, सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रोलिंग, और सबसे बड़ा शोर हमारा अपना दिमाग जो हर वक्त भागता रहता है। हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। कल क्या होगा? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? और कभी कभी पास्ट में अटके रहते हैं। काश मैंने वो डिसीजन लिया होता, काश मैंने उस वक्त मेहनत की होती। इस शोर के बीच हमारी सबसे जरूरी आवाज, हमारा अपना इनर वॉइस, दबकर रह जाती है। क्या आपने कभी कॉन्शियसली खुद को साइलेंस दिया है? मतलब बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्टर्बेंस, बस 5-10 मिनट चुपचाप बैठकर अपने अंदर की आवाज सुनी है? अगर आपने किया है तो आप जानते होंगे कि वो एक्सपीरियंस कितना अलग और पावरफुल होता है। आज के समय में साइलेंस लक्जरी नहीं है, ये जरूरत है। और यही ड्रेसर अपनी किताब में समझते हैं। असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में छुपी है। इमेजिन कीजिए, एक आदमी है जो रोज काम के प्रेशर में स्ट्रेस में जी रहा है। नींद पूरी नहीं होती, मूड हर वक्त खराब रहता है और हेल्थ भी गिर रही है। लेकिन जब वो रोज 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है। स्ट्रेस कम होता है, डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं और हेल्थ इंप्रूव होती है। यही है साइलेंस का जादू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे द पावर ऑफ साइलेंस हमें क्या सिखाती है, कैसे ये किताब हमें गॉड से कनेक्ट कराती है, सफरिंग का मतलब समझाती है और लाइफ में बैलेंस लाने का तरीका बताती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी बुक समरीज पसंद आती हैं और आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ज्यादा पावरफुल कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। तो चलिए दोस्तों, अब साइलेंस की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्टरी, जीवन और चुप्पी का रिश्ता। ड्रेसर किताब की शुरुआत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हर इंसान की लाइफ एक अलग प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यूनिक होता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि उसे एग्जाम की टेंशन है। एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है कि उसका पैसा फंस गया है। एक मदर की प्रॉब्लम है कि उसका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। अब क्या इन तीनों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की कॉपी करने लगते हैं। कोई कहता है योगा करो, लाइफ बदल जाएगी। कोई कहता है बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो करो, सक्सेस मिलेगी। कोई कहता है मोटिवेशनल वीडियो देखो, सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि आपका सॉल्यूशन सिर्फ आपके अंदर है, और उस सॉल्यूशन को सुनने का रास्ता है साइलेंस। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है। उसमें अलग अलग चैनल्स चल रही हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों की बातें, सोसाइटी का दबाव और आपकी खुद की नेगेटिव सोच। अब इन सब के बीच आपकी असली इनर वॉइस कैसे सुनाई देगी? साइलेंस क्या करता है? वो बाकी सारे चैनल्स को म्यूट कर देता है ताकि आप अपना सही चैनल सुन सकें। रियल लाइफ स्टोरी। एक लड़का था जो करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज था। कभी सोचे इंजीनियर बने, कभी सोचे आर्टिस्ट, कभी कुछ और। हर किसी की एडवाइस सुनकर और कंफ्यूज्ड हो जाता। फिर उसने डेली 15 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस शुरू की, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बस पेपर और पेन लेकर। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिली कि उसे डिजाइन पसंद है और वहीं उसका करियर बन सकता है। आज वही लड़का एक सक्सेसफुल डिजाइनर है। तो पहला लेसन जो ड्रेसर हमें देते हैं वो है, साइलेंस के बिना सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपने कभी अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए साइलेंस प्रैक्टिस किया है? अगर नहीं, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। ड्रेसर कहते हैं, हर गहरी सच्चाई को सच में समझने के लिए हमें रुकना होगा और शांत होकर उसे फील करना होगा।
तो चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है, साइलेंस हमारी लाइफ का पहला स्टेप है खुद को जानने का। चैप्टर 2 द इमैनेंट गॉड, ईश्वर हमारे अंदर ही है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब के सबसे गहरे और सबसे स्पिरिचुअल हिस्से पर। ड्रेसर यहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। हम सब ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, या फिर आसमान की ओर देखकर कहते हैं वो ऊपर है। लेकिन ड्रेसर कहते हैं गॉड कहीं बाहर नहीं है। गॉड हमसे अलग नहीं है, बल्कि वही एनर्जी है जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है और हमारे अंदर भी बह रही है। एग्जाम्पल, सोचिए आपकी सांसें लगातार चल रही हैं। आपका दिल हर पल धड़क रहा है। ये सब आप कंट्रोल नहीं करते, ये अपने आप होता है। तो ये कौन सी ताकत है जो ये सब चला रही है? वही डिवाइन फोर्स, वही गॉड। साइलेंस का मैजिक ये है कि जब हम बाहर की आवाजें बंद करके इनवर्ट ट्रैवल करते हैं तो हम इस गॉड को महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है जब आप पहाड़ों में गए हों, सुबह सुबह सूरज उग रहा हो, चारों तरफ शांति हो? उस पल आपको एक अजीब सी शांति और औ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन शक्ति आपके आसपास है। वो जो फीलिंग है वही डिवाइन प्रेजेंस है। ड्रेसर कहते हैं अगर आप सच में गॉड को समझना चाहते हैं तो बाहर ढूंढना छोड़ दीजिए, बस साइलेंस में बैठकर अपने अंदर उतर जाइए। एक और एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, उसकी इनोसेंस, उसकी मुस्कान, उस पल आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्यार और शांति का भाव आता है। वो भी गॉड की ही झलक है। तो दूसरा लेसन है, ईश्वर को बाहर मत ढूंढो क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। और साइलेंस ही वो रास्ता है जिससे हम उस ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है जब आपको लगा हो कि कोई डिवाइन पावर आपके आसपास है? अगर हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, दुनिया का असली चेहरा। अब बात करते हैं हमारी दुनिया की। हम अक्सर दुनिया को कियोस से भरी हुई समझते हैं। ट्रैफिक, पोल्यूशन, लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस, लगता है सब बिखरा हुआ है। लेकिन ड्रेसर कहते हैं ये दुनिया उतनी बिखरी हुई नहीं है जितनी दिखती है। असल में ये एक ग्रैंड डिजाइन है। हर छोटी बड़ी चीज, हर इंसान, हर इवेंट उसी डिवाइन रियलिटी का एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा बीज सोचिए, वो अपने आप ट्री में बदल जाता है। ट्री फूल देता है, फल देता है और उन्हीं फलों से फिर से बीज निकलते हैं। ये पूरा साइकिल अपने आप चलता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। ये दिखाता है कि नेचर के पीछे एक डिवाइन सिस्टम काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट कर दिया। आप दुखी हुए, लेकिन वही दुख आपको स्ट्रॉन्गर बना देता है और बाद में आप दूसरों की सफरिंग को ज्यादा समझ पाते हैं। यानी हर इवेंट का एक हिडन पर्पस होता है। ड्रेसर कहते हैं साइलेंस हमारी आंखें खोलता है। हम सरफेस रियलिटी से आगे देखना शुरू करते हैं। जहां लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां साइलेंस वाला इंसान अपॉर्चुनिटीज और सीख देखता है। रियल लाइफ स्टोरी, एक आदमी था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। पहले वो बहुत परेशान हुआ, डिप्रेस्ड हो गया। लेकिन जब उसने साइलेंस में बैठकर सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि ये मौका है अपना बिजनेस शुरू करने का। आज वही आदमी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अगर वो उस टाइम साइलेंस में नहीं बैठता तो शायद कभी अपनी ताकत नहीं पहचान पाता। तो तीसरा लेसन है, दुनिया केओस नहीं है बल्कि डिवाइन ऑर्डर का एक हिस्सा है। साइलेंस हमें ये डीपर विजन देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, थोड़ी देर रुककर साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। शायद आपको पता चले कि वही सिचुएशन एक्चुअली आपके लिए डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग है। चैप्टर 4 आवर लाइफ इन माइंड, हमारा मन ही हमारी जिंदगी है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ड्रेसर कहते हैं हमारी जिंदगी का असली मालिक हमारा माइंड है। सोचिए, अगर आपका माइंड हमेशा नेगेटिविटी से भरा रहे, मेरे बस का नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपकी बॉडी भी कमजोर महसूस करेगी और आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे।
लेकिन अगर आपका माइंड पॉजिटिव और काम है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और डिसीजंस भी क्लियर होंगे। साइंस भी यही कहती है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, लेकिन जब हम शांत और हैप्पी होते हैं तो बॉडी खुद मोड में चली जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1। क्या आपने देखा है जब कोई आदमी ज्यादा टेंशन में होता है तो छोटी सी बीमारी भी जल्दी पकड़ लेती है, और जब वही आदमी खुश और रिलैक्स्ड होता है तो बड़ी से बड़ी चैलेंज भी आसानी से फेस कर लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले इतना नर्वस हो गया कि उसकी तैयारी सब भूल गई, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने साइलेंस प्रैक्टिस की, खुद को काम किया और कॉन्फिडेंटली पेपर दिया। रिजल्ट? नर्वस वाला स्टूडेंट फेल हो गया और काम स्टूडेंट पास हो गया। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लें तो आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी करियर सब इम्प्रूव हो सकते हैं। ड्रेसर कहते हैं, साइलेंस हमारा माइंड रीसेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करने से वो ठीक हो जाता है, वैसे ही साइलेंस हमारे माइंड का रीस्टार्ट बटन है। तो चौथा लेसन है, आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके माइंड की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, और साइलेंस आपके माइंड को साफ, स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव बनाता है। चैप्टर 5 द मीनिंग ऑफ सफरिंग, दुख का असली मतलब। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे हर कोई अवॉइड करना चाहता है, सफरिंग यानी दुख। ड्रेसर कहते हैं, दुख बेकार नहीं होता, बल्कि ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टीचर है। एग्जाम्पल 1। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो वो समझता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए। वो गलती से सीखता है, यानी फेलियर ने उसे ग्रोथ का मौका दिया। एग्जाम्पल 2। अगर किसी इंसान का बिजनेस डूब जाता है तो पहली नज़र में वो बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन वही इंसान जब दोबारा बिजनेस शुरू करता है तो पहले की गलतियां नहीं दोहराता, और हो सकता है इस बार और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। रियल लाइफ स्टोरी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए, हर बार फेल हुए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यानी उसने सफरिंग को एक टीचर की तरह लिया। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा दुख झेला है जिसने आपको अंदर से बदल दिया? शायद किसी दोस्त का बिट्रेल, या कोई हेल्थ इशू, या कोई बड़ी गलती। लेकिन बाद में जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो रियलाइज हुआ कि उसी सफरिंग ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया। साइलेंस इस प्रोसेस को और आसान बनाता है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा माइंड बार बार सवाल करता है, व्हाई मी? लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि इस सफरिंग के पीछे भी कोई पर्पस है। प्रैक्टिकल टिप। अगली बार जब आपको कोई पेन मिले तो खुद से ये सवाल कीजिए, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? मैं इससे कैसे ग्रो कर सकता हूं? तो 5वां लेसन है, सफरिंग कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा रास्ता है, और साइलेंस हमें सफरिंग का असली मीनिंग समझाता है। चैप्टर 6 एडजस्टमेंट टू लाइफ, जिंदगी के साथ तालमेल। दोस्तों, अब हम आते हैं लाइफ की सबसे प्रैक्टिकल स्किल पर, एडजस्टमेंट। ड्रेसर कहते हैं, लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी सब कुछ स्मूथ होता है, कभी सब उल्टा। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर लाइफ से लड़ते रहते हैं। ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा आ जाता है, प्रमोशन नहीं मिला तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई छोटी सी बात प्लान के खिलाफ हो गई तो पूरे दिन का मूड खराब। लेकिन ड्रेसर कहते हैं, लाइफ को रेजिस्ट मत करो, बल्कि एक्सेप्ट करो और एडजस्ट करना सीखो। एग्जाम्पल, एक ट्रेन का लेट होना। मान लीजिए आपको कहीं जरूरी मीटिंग में जाना है और ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाती है। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, गुस्से में स्टेशन पर चक्कर लगाते रहना, या फिर साइलेंस में उस टाइम का यूज करना, कोई किताब पढ़ लेना, मेडिटेशन करना, या बस कामली ऑब्जर्व करना। पहले केस में आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, दूसरे केस में आप कुछ गेन करेंगे। एग्जाम्पल, 2 लाइफ सिचुएशंस। इमेजिन कीजिए, आप जॉब के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता।
अगर आप रेजिस्टेंस करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप साइलेंस में बैठकर सोचेंगे तो शायद आपको ये समझ आए कि आपको किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए। यानी एडजस्टमेंट ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, सोचिए आपकी लाइफ में कितनी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां आपने रेजिस्ट किया और सिर्फ पेन पाया, और कितनी बार आपने एक्सेप्ट किया और ग्रोथ मिली। तो आप किस रास्ते को चुनना चाहेंगे? प्रैक्टिकल टिप: जब भी कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो, खुद से कहें, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसे सीख में बदलूंगा। रोज 5 मिनट साइलेंस में बैठकर सोचिए कि किस किस जगह आप रेजिस्टेंस कर रही हैं, और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? तो छठा लेसन है, लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना ही पीस और ग्रोथ की चाबी है। चैप्टर 7 पॉइस, संतुलन की ताकत। अब दोस्तों, हम आते हैं एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट पर, पॉइस। पॉइस का मतलब है इनर बैलेंस, यानी बाहर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, अंदर शांति बनी रहे। ड्रेसर कहते हैं, साइलेंस हमें ये पॉइस डेवलप करना सिखाता है। एग्जाम्पल, एक ट्री इन स्टॉर्म। सोचिए एक बड़ा ट्री है, तूफान आता है तो ब्रांचेस हिलती हैं, लीव्स टूटते हैं, लेकिन रूट स्ट्रांग होती हैं, इसलिए ट्री खड़ा रहता है। वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब लॉस, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस, लेकिन अगर आपके अंदर पॉइस है तो आप कभी गिरेंगे नहीं। एग्जाम्पल 2, डेली लाइफ। इमेजिन कीजिए ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। अब आप 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाए और आर्ग्यू करें, या साइलेंस से खुद को काम करें और बाद में रिस्पेक्टफुली बात करें। पहला रास्ता केओस लाएगा, दूसरा रास्ता रिस्पेक्ट और सॉल्यूशन लाएगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी काम रहते हैं? क्या फर्क है उनमें? वो फर्क है पॉइस। रियल लाइफ स्टोरी। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लीजिए। उनके खिलाफ कितनी बार हिंसा हुई, कितनी बार उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने कभी बैलेंस खोया नहीं, क्योंकि उनके अंदर साइलेंस और पॉइस था। यही क्वालिटी उन्हें महान बनाती है। प्रैक्टिकल टिप: जब भी आपको लगे कि आप बैलेंस खो रहे हैं, तुरंत 1-2 मिनट आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं काम हूं, मैं स्टेबल हूं। ये छोटी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके अंदर पॉइस लाएगी। तो 7वां लेसन है, साइलेंस हमें वो ताकत देता है कि हम लाइफ के हर तूफान को कामली फेस कर सकें। चैप्टर 8, सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना सीखिए। दोस्तों, अब हम आते हैं इस किताब के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर पर, सेल्फ हेल्प। आजकल सेल्फ हेल्प वर्ड बहुत पॉपुलर है। लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स सुनते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, सोशल मीडिया पर कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन ड्रेसर कहते हैं असली सेल्फ हेल्प इन सब में नहीं है। असली सेल्फ हेल्प है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। गाइडेंस चाहिए तो तुरंत किसी से सलाह ले ली, मोटिवेशन चाहिए तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख लिए, पीस चाहिए तो कहीं बाहर चले गए। लेकिन ड्रेसर कहते हैं आपके अंदर ही वो सारी ताकत है जिसकी आपको जरूरत है, बस साइलेंस में बैठकर उसे सुनना सीखिए। एग्जाम्पल, एक डेली लाइफ। मान लीजिए आप किसी मुश्किल डिसीजन में फंस गए हैं, जॉब चेंज करनी है या नहीं, शादी का डिसीजन लेना है या नहीं। अक्सर हम दूसरों से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आंसर देंगे। असल सही आंसर आपके अंदर है। अगर आप साइलेंस में बैठेंगे, माइंड को काम करेंगे, तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी खुद मिलेगी। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन। एक स्टूडेंट था जिसे करियर चूज करना था। वो हर किसी से पूछता डॉक्टर बनूं या इंजीनियर। हर कोई अलग ओपिनियन देता। स्टूडेंट और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। फिर उसने रोज 15 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसे डिजाइनिंग का पैशन है। आज वही स्टूडेंट एक सक्सेसफुल डिजाइनर है। तो दोस्तों, सोचिए
कितनी बार आपने दूसरों की राय मानकर ऐसे फैसले लिए जो बाद में गलत निकले? और कितनी बार जब आपने अपने दिल की सुनी तब सही रास्ता मिला? यानी असली गाइड आपके अंदर ही है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सेल्फ हेल्प। साइलेंस जर्नल। हर दिन 10 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने थॉट्स लिखिए। क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से पूछिए, मुझे सच में क्या चाहिए? डेली प्रैक्टिस। शुरुआत में माइंड भागेगा, पर धीरे धीरे आप अपने अंदर की आवाज सुन पाएंगे। तो 8वां और आखिरी लेसन है, सेल्फ हेल्प का मतलब है खुद पर भरोसा करना और अपनी इनर गाइडेंस से जुड़ना। और ये कनेक्शन साइलेंस से ही पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब हम पूरी किताब का सार समझते हैं। होराशियो डब्ल्यू ड्रेसर ने हमें इस किताब में सिखाया, हर इंसान का सॉल्यूशन उसके अंदर है। साइलेंस हमें खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। गॉड बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। डिवाइन एनर्जी वही है जो हमें चलाती है। दुनिया कियोस नहीं, बल्कि डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा है। साइलेंस हमें डीपर रियलिटी दिखाता है। हमारी सोच हमारी जिंदगी शेप करती है। पॉजिटिव और काम माइंड, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ। सफरिंग एनिमी नहीं, टीचर है। हर दर्द हमें ग्रो करना सिखाता है। एक्सेप्टेंस ही पीस का रास्ता है। लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखिए। पॉइस यानी इनर बैलेंस ही मैच्योरिटी है। साइलेंस हमें हर तूफान में स्टेबल रखता है। सेल्फ हेल्प का मतलब है खुद की ताकत को पहचानना। असली गाइड आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो आपकी हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी रिलेशनशिप्स कितनी इंप्रूव हो सकती हैं। इमेजिन कीजिए, आप स्ट्रेस में हैं, माइंड भाग रहा है, लेकिन आप 15 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड काम हो जाता है और अचानक वो क्लैरिटी मिलती है जो आप बाहर सालों से ढूंढ रहे थे। यही है साइलेंस का चमत्कार। ड्रेसर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट टेम्पल इज विद इन यू, यानी सबसे बड़ा मंदिर आपके अंदर है। अगर आप उसे सुन ले तो आपको बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ कंफ्यूजिंग लगे, जब स्ट्रेस बढ़े, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है, बस कुछ देर साइलेंस में बैठ जाइए, क्योंकि शायद वहीं से वो आंसर्स मिले जो आप सालों से ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, स्ट्रांग रहिए और साइलेंस की पावर को अपनी जिंदगी में अपनाइए।